चक दे लाज ना भन के लाफ्टर छुपा दे आलू पराठे वाले मुके कराटे आ गया तुम्हारा अपना राजू रॉकेट नौकर बढ़िया दुश्मन बढ़िया 10 के 10 बाज छोटे बहन के फिर सारे अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सबको खुश होकर खरीद चुके बच्चे जो फिटो को लक्ष्य को अपनी जिंदगी में तरीके से अंदाजा जो कर रहे होंगे। मैंने अक्सर पूछते हैं कि हालत थोड़ा जवाब देना। ख्याल में आगाज करते हैं। 2011 में इस फील्ड में मैं सबसे पहले आया। मैंने रेडियो प्रोग्राम से आगाज़ किया 2011 में और इसी साल मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न से एक छोटे से किरदार से मेरी टेलीविज़न पे भी एंट्री हुई। और मेरे एक सीनियर थे यूनिवर्सिटी टाइम पर, उन्होंने मुझे पहली मरतबा रेडियो स्टेशन लेकर के और वहीं से इस फील्ड की इब्तिदा हुई। देखिए, पैसे की हम कोई लाजमी बात नहीं कह सकते, ये इंसान के नसीब की बात होती है। कहीं बड़े काबिल लोग उस तरह से पैसे नहीं कमा पाते और कई लोग बज़ाहिर हमें लगता है कि उस तरह से काबिल नहीं, लेकिन वो माशाल्लाह बड़ा अच्छे पैसे अर्न कर रहे होते हैं। तो नसीब की बात है, लेकिन इंसान को काम अच्छा करना चाहिए। स्कूल टाइम से ही मैं मजाक करना क्लास में, नकल उतारना, और फिर एक मौका ऐसा आया मैट्रिक टाइम या 9th क्लास में कि टीचर मुझे अक्सर क्लास में ये परफॉर्मेंस करवा दिया करते थे। फिर कॉलेज में भी मज़ीद निखार आया। फिर यूनिवर्सिटी टाइम पर मैं काफ़ी इवेंट्स में हिस्सा लिया, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए टाइटल जीते। तो वहाँ से फिर मेरे सीनियर्स मुझे ने बहुत जो मेरी हेल्प की और मुझे इस फील्ड में लेकर आए। मेरा ताल्लुक़ बड़ी एक इस्लामिक सी फैमिली से है और नॉर्मली इस तरह की जो फैमिलीज़ होती हैं उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो हम एक आम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ये कि ये मरासियों का काम है, ये इस तरह का काम है, इस तरह का हमारे यहाँ स्पेशली ये लफ्ज़ यूज़ होते हैं। लेकिन जब मैं टेलीविज़न पे मैंने प्रोमिनेंट काम करना शुरू किया, रेडियो पे प्रोमिनेंट काम करना शुरू किया, तो ये अक्सर बहुत सारे लोगों की राय इस हवाले से तब्दील हो गई। देखिए, मेरी एक सादी से ख्वाहिश है कि जहाँ पे मैं दो मेरे शौक़ हैं, स्पोर्ट्स और दूसरा एंटरटेनमेंट और कॉमेडी, दोनों में मैं एक अच्छा किरदार अदा करना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स में एक साफ़ सुथरी जर्नलिज़म जिसमें कोई नेगेटिव जर्नलिज़म ना हो, और कॉमेडी में सिर्फ कुछ भी ऐसा काम कि जिससे लोगों के चेहरे पे जो है वो मुस्कुराहट आ सके। अगर आप खेलों में बात करेंगे तो खेलों में मेरे रोल मॉडल जो हैं वो इमरान खान साहब हैं। उनकी खेल का टाइम, उनकी शख्सियत ने बहुत ज़्यादा मुझे मुतासिर किया, जिसकी वजह से मैं इस खेलों में आया और स्पोर्ट्स में और फिर जर्नलिज़म में। और जर्नलिज़म में के बाद अगर आप मुझसे कॉमेडी या एंटरटेनमेंट में बात करेंगे तो कॉमेडी और एंटरटेनमेंट में अमानुल्लाह साहब जो हैं मेरे पसंदीदा हैं। वाक़यात बहुत सारे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लुत्फ़ वाले होते हैं। मैं हालांकि काफ़ी काम कर चुका था, तो रेडियो का प्रेशर क्या होता है। 2015 का वर्ल्ड कप था और मुझे बहुत सारे सीनियर मेरे से ब्रॉडकास्टर के मुकाबले में मुझे फ़ौक़ियत दी गई वहीद शेख साहब की जानिब से कि आपने वर्ल्ड कप पूरा मेन लीड करना है रेडियो पे। और 2-4 साल मुझे हो गए थे काम करते हुए, लेकिन फिर भी जब उस दौरान वहीद शेख साहब की कॉल आती थी तो अक्सर मेरी टांगें कांपना शुरू हो जाती थी। और पहले 1 हफ़्ते तक ये काम मेरे साथ रहा और मुझे नहीं लगा कि मुझे समझ नहीं आई। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था शुरू से कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो मेरी समझ से बाहर था। और मुझे 1 हफ़्ता लगा संभलते हुए और बिल्कुल नॉर्मलाइज होते हुए, लेकिन वो जो सख्तियाँ होती हैं वो आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा देती हैं। क्योंकि दुनिया में जब कोई भी चीज़ होती है तो 100% लोग किसी भी चीज़ से मुत्तफ़िक नहीं होते और 100% लोग उससे इख्तलाफ भी नहीं करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला ये है, अगर इन जनरल में बात करूँ तो आर्ट और आर्टिस्ट को समझने वाली सोसाइटी जो है ये थोड़ा सा कम है, कम लोग इसको समझते हैं। हम कभी किसी ज़ुबान का मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि पहली बात कि मेरी अपनी ज़ुबान है, मेरा ताल्लुक़ पहाड़ी इलाके से, और दूसरी बात ये कि ये तो एक ख़ास किसी मौके पे जाके कि लोग बात किस तरह से गुफ्तगू करते हैं, वो गुफ्तगू का अंदाज़ इस तरह से होता है कि वो चेहरों पे मुस्कुराहट बखेरता है। और ये पहाड़ी इलाके के ही रहने वाले लोग हैं जिन्होंने चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखी होती हैं और उनको अच्छा लगता है। तो कुछ जो लोग दोस्त इख्तलाफ कर रहे हैं उनकी भी राय का भी एहतराम है, लेकिन आप ये देखिए कि कितने लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई, ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा मानी रखती है। फ़ारिग औक़ात में मैं सिर्फ क्रिकेट, ओनली क्रिकेट, मैंने ख़ुद 10 साल क्रिकेट खेली है और मैं क्रिकेट का आर्टिकल पढ़ता हूँ या क्रिकेट के हवाले से कुछ अपना काम कर लेता हूँ, मैं कुछ रिसर्च वर्क कर लेता हूँ, और अगर मुझे वक्त मिले तो मैं कोई कॉमेडी की चीज़ देख लेता हूँ। नए आने वाले लोगों के लिए ख़ासतौर पर जो टीवी रिपोर्टिंग या रेडियो पे रिपोर्ट के लिए काम करते हैं, रेडियो पे काम करना चाहते हैं या किसी और मीडियम पे काम करना चाहते हैं, तो अगर आप बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आपका लहजा और आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होना। हम आप 12 देखते हैं कि रिपोर्टर्स होते हैं लेकिन उनकी उर्दू गलत होती है
और उस तरह से तरबियत भी नहीं हुई होती, तो ज़रूर अपने कैरियर की इब्तिदा रेडियो से कीजिए, ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद देगा। मैं ये कहना चाहना है जनाब, ये पहाड़ी ज़ुबान बड़ी ज़ुबान ही है जी, तो ये ज़ुबान असा की मोहब्बत आ, असा की फ़ख्र आ, असा बचपन से सुनी, असा ने पेरियानी ज़ुबान ही, तो ना इधर दवैक करो ना उधर दवैक करो, ना इधर प्लमो ना उधर प्लमो, आँखना या चाहने चेहरा मुस्कुराहट बखेरो, वरना तो कीड़े कोड़े और बीच में निकालना तो कोई भी पैकड़ पैकड़ के आपके कामों में से कीड़े निकाल सकते हैं।